नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। तो देखिए, यूपी में आज से सभी जिलों में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो चुका है। जिले में 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण किया जाएगा। स्लॉट बुक कराने वालों का ही वैक्सीनेशन होगा। प्रदेश में 23 जिलों में ये वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। योगी सरकार ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीट के फॉर्मूले पर काम कर रही है। टीकाकरण के लिए जिलों में सेंटर भी बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज से टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। एक महीने के अंदर 1 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की वैक्सीनेट हो जाए, ये लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सामने। बड़ी चुनौती, बड़ा लक्ष्य है और उसे पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार चुस्ती के साथ काम कर रही है। प्रशासन भी अलर्ट है। इस बीच ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जिले में 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन का अभियान आज से उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका है। प्रदेश में 23 जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा था। योगी सरकार ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फॉर्मूले पर काम कर रही है। टीकाकरण के लिए जिलों में सेंटर भी बनाए गए हैं। साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी, अभी से कुछ देर पहले आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना था, जो ये बता रहे थे कि किस तरह अभिभावकों के लिए, ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, 18 से 12 साल के बीच के हैं, उनके लिए अलग से एक बूथ बनाया जाएगा जहां पर वो जाकर अपना टीका लगा सकेंगे। क्योंकि देखिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी कोई भी टीका किसी भी देश में मौजूद नहीं है। और ऐसे में उन बच्चों को, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर सबसे बड़ा प्रहार कर सकती है, और ऐसे में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए यही एकमात्र जरिया है कि उनके पेरेंट्स को, यानी कि अभिभावकों को वैक्सीनेट किया जाए, उनका टीकाकरण किया जाए, जिससे कि बच्चे भी सुरक्षित हो सकें। तो देखिए, लगातार देश के अंदर टीकाकरण का अभियान जारी है और इस बीच अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी जोरों शोरों से, एक तरह से आप कह लें, महा टीकाकरण अभियान आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें एक ही महीने के अंदर 1 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जरूरी जानकारी है वो दी जा रही है। इस बीच आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना, जो ये बता रहे थे कि अगले 1 महीने के अंदर 1 करोड़ की आबादी को उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीनेट किया जाएगा। इस बीच अभिभावकों के लिए अलग से बूथ बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ समय पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, लेकिन जब से ठीक हुए हैं तब से लगातार अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं, वहां जायजा ले रहे हैं, हालात कैसे हैं इस बारे में जानकारी ले रहे हैं। वर्चुअल हो या फिर फिजिकली किसी भी सेंटर पर पहुंचने की बात हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर जरूरी काम कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को, बल्कि पूरी आबादी को वैक्सीनेट किया जा सके। और इस बीच ये महीना काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए रहने वाला है, क्योंकि इस महीने के दरमियान में 1 करोड़ की आबादी को उत्तर प्रदेश के वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच आपको बता दें कि जिलों में 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण किया जाएगा आज से। साथ ही ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अगर आपको टीका लगवाना है, क्योंकि लगवाना तो है, लगातार सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। प्राइम न्यूज भी लगातार आपसे दरख्वास्त कर रहा है कि आप टीका लगवाएं, अपने लिए स्लॉट बुक करें, टीका लगवाएं और अब उत्तर प्रदेश के अंदर आज से जो महा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है उसका हिस्सा बने। क्योंकि देखिए, जब तक कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि आधी से ज्यादा की आबादी भारत की वैक्सीनेट नहीं हो जाती है, तब तक इस जंग को जीता नहीं जा सकता है। और ऐसे में अब ये भी बताया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, WHO की ओर से भी चेताया गया है कि एक और लहर भारत को झेलना पड़ सकता है। और ऐसे में जरूरी यही है कि अगर आप खुद को वैक्सीनेट करवा लें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, तो आप इस कोरोना से बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, लापरवाही भारी पड़ सकती है आपको। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और देश ने जो भयावह स्थिति, जो भयावह तस्वीर, जो भयावह मंजर देखा है, वो सभी को याद है। हर किसी ने किसी ना किसी अपने करीबी, किसी ना किसी अपने को खोया है। और ऐसे में टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी। और आज से महा टीकाकरण अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर 1 महीने में ही
1 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और कल ये जानकारी खुद स्वास्थ्य विभाग ने दी थी। और अब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से कुछ देर पहले लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे थे जायजा लेने, हालात देखने, जिस दौरान उन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि 1 महीने के अंदर 1 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि आज से उत्तर प्रदेश के अंदर महा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर 1 महीने के अंदर 1 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सामने रखा है। लक्ष्य बड़ा है लेकिन हौसला भी बड़ा है और उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन चुस्ती दुरुस्ती के साथ काम कर रही है। फिर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो या फिर उनके अधिकारियों की, वर्चुअली हो या फिर फिजिकल कहीं पहुंचना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर जरूरी जगह पर पहुंच रहे हैं, खुद जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। इस बीच अब से थोड़ी देर में हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ेंगे, आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि किस तरह क्या स्थिति किन जिलों में है कोरोना के वैक्सीन को लेकर। तो हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक एक करके। अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरफराज सैफी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और रामपुर से हमारे संवाददाता रिजवान भी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अशोक, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। क्या हालात इस वक्त बुलंदशहर में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को लेकर बना हुआ है और आज से महा अभियान भी शुरू हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करना है, क्या माहौल है बुलंदशहर में? बिल्कुल, आपको बता दूं बुलंदशहर में तमाम जितने भी सीएससी पर ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है वैक्सीन की। जो 18 प्लस के जो नौजवान हैं उनके लिए सीएससी पर अनिवार्य करेगा गया, क्योंकि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन जिसने कराया है उनको ही आज वैक्सीन लगनी है। जिसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उनको ही वैक्सीनेशन लगना बड़ा उचित है। और लगातार प्रशासन की तरफ से जो लगातार बैठक करी जा रही थी, स्वास्थ्य विभाग की करी जा रही थी और पत्रकारों के लिए स्पेशल इसमें एक बूथ बनाया गया सूचना विभाग कार्यालय में, पत्रकारों के लिए भी एक स्पेशल बनाया गया, तो वहां भी उनके लिए परिवार के लिए और उनके लिए खुद अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जो ये सीएससी पे ही वैक्सीनेशन करा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको ही वैक्सीनेशन लगाना अनिवार्य है। खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसमें करीबन 4 से 5 सीएससी प्रभारी लगाए गए हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार 18 साल की जो वैक्सीनेशन है बुलंदशहर में नौजवानों को लगाया जा रहा है और उनके परिवार को लगाया जा रहा है जो 18 साल से कम उम्र के हैं, क्योंकि किसी की तबीयत नहीं बिगड़ जाए। वार्ड की भी स्पेशल इसमें एक वार्ड बनाया गया है। कुछ सीएससी इसमें जो अन्य सीएससी हैं वो दौरा करेंगे, लगातार पूछताछ करेंगे, प्रशासन अधिकारी इसमें पूछताछ करेंगे। डीएम रविंद्र कुमार ने देर रात को बैठक करी है सीएससी प्रभारियों के साथ में और पूरी तरीके से जो वैक्सीनेशन है उस सफल बनाने के लिए जो महा अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरंभ किया है आज 1 जून से, उसको सफल बनाने के लिए। हमें बुलंदशहर की बात की जाए, कोरोना ग्राफ लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा था। वैक्सीनेशन के चलते अब ग्राफ भी बहुत नीचे गिरते हुआ, कल की बात करें तो 60 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट कोरोना पुष्टि हुई थी और करीबन 250-300 लोगों की डिस्चार्ज हुए थे। अब ऑक्सीजन की किल्लत भी नहीं है और रेस्पिरेशन इंजेक्शन की भी किल्लत नहीं है और बेड की किसी भी चीज की किल्लत नहीं है और खुद इस पर पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। मुरादाबाद से सरफराज सैफी हमारे साथ जुड़े हैं। सरफराज, मुरादाबाद में क्या माहौल है, क्योंकि आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी अब वैक्सीनेशन का जो काम है शुरू हो गया है, महाअभियान भी उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हो रहा है, 1 महीने में 1 करोड़ की आबादी को टीकाकरण किया जाना है, क्या माहौल है मुरादाबाद में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद के अंदर जिस तरीके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 महीने में 1 करोड़ टीकाकरण कराने का जो लक्ष्य रखा है, काफी सरकार का जो है अच्छी पहल है और जितनी जल्दी ये 1 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा तो ये इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो मुरादाबाद की बात करते हैं तो मुरादाबाद में जिस तरीके से टीकाकरण हो रहा है, तो जिला अस्पताल से लेकर जो सेंटर बनाए गए हैं, सीएससी वगैरह जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सीएससी हैं, सब में सेंटर बनाए गए हैं और टीकाकरण जारी है। 18 प्लस से लेकर जो 45 तक जो टीकाकरण हो रहा है, इसमें काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं लोग,
क्योंकि इससे जो सबसे बड़ी जो वो है समस्या थी, तो वो दूसरी लहर में जो लोगों ने अपनों को खोया, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि उनको उससे देखते हुए बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही था सरफराज, अपनों को जो खोया है। और अपनों को खोने की सबसे बड़ी तस्वीर लखनऊ से सामने आई थी, जहां पर चिताओं का अंबार नजर आया था। नंदन, लखनऊ में क्या माहौल है इस वक्त, क्योंकि महाअभियान शुरू हो रहा है टीकाकरण का, कितने बूथ बनाए जा रहे हैं, किस तरह से तैयारी प्रशासन की ओर से वहां पर की जा रही है? जी मीनाक्षी, आपको बता दें कि जिस तरीके से लखनऊ की स्थिति बेहद ही नाजुक थी, जो 100 थे उनको दफनाने के लिए शमशान घाटों में जगह नहीं बचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण और जो व्यवस्थाएं थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करके इस जो कोरोना का जो संक्रमण था, जो लगातार बढ़ता जा रहा था, आम जनमानस में फैलता जा रहा था, उसको विराम लगाने के लिए पूरा अथक प्रयास किया। और आज के समय में जो केसेस 5000 से 6000 केसेज हुआ करते थे, आज लखनऊ में प्रतिदिन के हिसाब से 100 से 150 केसेज आ रहे हैं। लेकिन आज से 1 जून से पूरे प्रदेश भर में महाअभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि हालांकि अभी तक 23 जिलों में यह अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन अब पूरे 75 जिलों में आज 1 जून से अभियान चलाया जा रहा है, जो कि सरकार का यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टारगेट है कि 1 महीने में पूरे 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा रहा है। तो पिछले 7 दिनों का जो स्लॉट है उत्तर प्रदेश का, वो सारे बुक हो चुके हैं, कहीं जगह नहीं बची। लखनऊ की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन के जो डीएम अभिषेक प्रकाश हैं, उन्होंने जो रात में देर रात मीटिंग करके एक व्यवस्था की है कि जिनको कन्विंस की दिक्कत हो रही है, उनके लिए बस चलाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पे जाने के लिए बस चलाए गए, वहां पे बस के थ्रू वहां वैक्सीनेशन सेंटर पे ले जाया जाएगा। वैक्सीन लगने के बाद से उनको आइसोलेशन रूम में बैठाया जाएगा, आधे घंटे देखने के बाद से जो रिलीफ करेंगे उनको फिर वहां से उनको घर भेजा जाएगा। मैं इसमें लखनऊ के पीजीआई में हूं, जहां पे आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाने के लिए कि ये सेंटर है जहां पे लोगों को वैक्सीनेशन लग रहा है, वैक्सीन लग रहा है। यहाँ पे गाड़ियों का आपको मैं दिखाऊंगा कैमरे के माध्यम से, ये देखिए गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, क्योंकि एक और एकमात्र रास्ता वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन लगाने के बाद ही स्थिति कंट्रोल हो पाएगी, और जो स्थिति खराब हुई है प्रदेश भर में नहीं पूरे भारतवर्ष में, उस स्थिति पर कंट्रोल लगाने के लिए, कोरोना के कहर पे कोरोना को कमजोर करने के लिए एकमात्र रास्ता है वैक्सीनेशन लगाना, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन पर जोर प्रदेश सरकार ही नहीं भारत सरकार दे रही है। और आज 1 जून से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो कहर है उस पर विराम लगाने। बिल्कुल नंदन, आपने लखनऊ की तस्वीर दिखाई जहां गाड़ियों का अंबार लगा है, लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन रामपुर की क्या स्थिति है? मैं ये जानना चाहूंगी रिजवान आपसे कि रामपुर में क्या लोग जागरूक हैं, क्या वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, क्या स्थिति वहां नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, यहाँ जो है रामपुर में जो देखने को मिला है, काफी भारी संख्या में जो है लाइनें लंबी लगी हुई, लोग जो है बढ़ चढ़ के वैक्सीन के लिए इस तरह वैक्सीन लगी। 18 से कम उम्र के जो लोग हैं उनके जो है वैक्सीनेशन होगा, और 40 साल के जो है लोग उनके जो वैक्सीनेशन होगा। यहाँ जिला अस्पताल में हम सीधा वहाँ पे खड़े हुए, जो वैक्सीन को लेकर लोग रजिस्ट्रेशन कराए, जिनका नहीं हुआ वो कराएंगे अपने। और ये सुबह शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। 75 जिलों में जो है लगातार जो है योगी आदित्यनाथ जो है खुद नजर रखे हुए यहाँ पे, और वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। यहाँ जो पत्रकार जो है, पत्रकारों के लिए अलग जो सूचना कार्यालय में जो है वार्ड बनाया गया, 50 पत्रकार जो है उनको भी जो है वैक्सीन लगेगी, उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगेगी। तो यहाँ पे जो है 75 जिलों में लगातार जो है कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। जिला अस्पताल की अगर बात करें, जिला अस्पताल में ठीक हम यहाँ पे पीछे खड़े, अपना कैमरामैन रवि दुबे से कहूंगा वो तस्वीरें सामने दिखाए, जिस तरह से ही देखिए वैक्सीन को लेकर के जो है वो पूरी तरह से जो है ये लोग जागरूक हैं यहाँ पे, और ये लाइनें जो लगी दिख रही है, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपने 18 साल के कम उम्र के लोग जो रहेंगे वो अपनी जो है वैक्सीनेशन जो यहाँ पे करा रहे हैं। लाइनों में साफ तौर पर देख सकते हैं, आप देखिएगा। लेकिन रिजवान, ये ध्यान रखने वाली बात है कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं, जो लाइन में लगे हैं, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। जी बिल्कुल बता दूं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो अस्पताल के डॉक्टर जो कर्मचारी हैं वो उनसे जो कह रहे साहब आप सैनिटाइजर लगाइए और थोड़ी दूरी बना के रखिए। सुबह हमने देखा था, सुबह काफी लंबी लाइनें जो है वो देखने को मिलेगी, अब थोड़ी सारी जो है लाइनें कम हो गई। जिला अस्पताल में 3 जगह जो वैक्सीनेशन का जो है काम चल रहा है, 2 जगह जो है महिला। बिल्कुल रिजवान, मैं आपका लौटूंगी। सरफराज, कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो जहां लोग बड़े लापरवाह नजर आ रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, और अगर शासन प्रशासन टोक रही है उन्हें तो उल्टा उन्हीं पर उंगली उठाने लगते हैं। मुरादाबाद में ऐसे लोगों से किस तरह से निपट रहा है प्रशासन? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद का जो जिला प्रशासन है वो काफी सख्ती कर रहा है, और लोगों को जिस तरीके से कोई मास्क लगाए वो नहीं घूम रहा है तो उनका लगातार चालान किया जा रहा है, और उनको जो वार्न भी किया जा रहा है कि अगर आप इस तरीके से घूमेंगे तो आपको जो है जेल में भी डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनों को काफी खो दिया है, और उसको लेकर जो है
लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है। जी। और जो बात वैक्सीनेशन की करें तो लंबी लंबी कतारें जो हैं जिला अस्पताल में लग चुकी हैं और उसके बाद सीएचसीओ में भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि लोगों में अब जागरूकता आ गई है वैक्सीनेशन को कराने के लिए, तो वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। और वहां पर जो इंतजाम किए हैं जिला प्रशासन ने, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, मास्क है। अगर कोई बंदा मास्क लगा के नहीं आता तो उसको पहले ही मास्क दे दिया जाता है कि आप मास्क लगाइए और उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए अंदर जाइए। तो जिन्होंने जो ऑनलाइन जो अपने रजिस्ट्रेशन कराए वो लोग पहुंच रहे हैं। उनकी डेट है, जैसे 1 जून से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य लिया है, तो उसको भी लेकर लोग जागरूक हुए हैं। क्या 1 करोड़ जो संख्या है उसमें ज्यादा से ज्यादा सरकार का सहयोग करें और उसमें पहुंचने के बाद जो है वैक्सीनेशन कराएं। बिल्कुल अशोक, क्या स्थिति मुजफ्फरनगर में बनी हुई, क्योंकि देखिए ऐसे लोग बुलंदशहर के अंदर क्या स्थिति है मैं आपसे जानूंगी अशोक, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं जहां पर जो लापरवाही कर रहे हैं उनसे कैसे निपट रहा है प्रशासन। आवाज हमारी पहुंच नहीं रही है अशोक तक, कोई बात नहीं। लखनऊ से हमारे साथ नंदन बने हुए हैं। नंदन, लखनऊ में क्योंकि देखिए ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, उनसे कैसे निपट रहा है प्रशासन। साथ ही अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे थे जहां उन्होंने अभिभावकों के लिए अलग से एक बूथ बनाने की बात कही थी। देखिए मीनाक्षी, मैं आपको साफ तौर पे क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से लखनऊ की स्थिति थी उससे विराम लगाने के लिए जो भी अथक प्रयास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने किया, लेकिन साफ तौर पे जो कि अब अनलॉक की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। 61 जिले ऐसे हैं जिनको अनलॉक कर दिया है और जो गाइडलाइन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर जिन जिलों में 600 से केसेस कम होंगे वहां पे अनलॉक की जाएगी। लेकिन आम जनमानस अगर थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो कोरोना का कहर शांत हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से कोरोना प्रकोप बरपाया था, पहला चाहे 2020 की अगर हम बात करें या फिर 2021 की बात करें, 2020 में भी लोगों ने यह अंदेशा लगाया था कि कोरोना खत्म हो गया है, अब दोबारा कोरोना नहीं आएगा। लेकिन दोबारा जो सेकेंड वेव कोरोना की आई तो जितने लोग 2020 में केवल संक्रमित हुए थे, मौतों के जो आंकड़े थे वो काफी कम थे और जल्द ही 2020 में हमने कोरोना पर विजय पा लिया था। लेकिन जो 2021 का जो सेकेंड वेव था उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, कई सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, कई सारे जो माँ बाप हैं वो अपने 2 बेटे को एक साथ 100 लाख को जला के आ रहे हैं। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की जो भयावह स्थिति थी उस पर विराम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आम जनमानस को भी सहयोग करना होगा और अपना सहयोग वो मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग करके और जो फील्ड में जाने का यानी कि जो मास गैदरिंग है उस पर विराम लगा के ही कर सकते हैं। अगर स्थिति पे नजर लगाया जाए तो जो लोग सोच रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, डिस्ट्रिक्ट खुल गए हैं यानी कि कोरोना खत्म हो गया है, तो उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर जिन जिलों जो जिले अनलॉक हो गए यानी कि जो 61 जिले अनलॉक हो गए हैं, अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में फिर से 600 से केसेस ऊपर बढ़ते हैं तो वो फिर से लॉक कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन अगर किसी जिले में किसी जगह पर किसी क्षेत्र में स्थिति बिगड़ती नजर आएगी तो वहां पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा पूर्णतया। ये भी साफ कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। अशोक, क्या स्थिति बुलंदशहर में है ऐसे लोगों को लेकर जो लापरवाही कर रहे हैं, उनसे कैसे प्रशासन निपट रहा है? साथ ही अभिभावकों के लिए ऐसे जिनके बच्चे 12 से 18 की उम्र के बीच आते हैं उनके लिए अलग से बूथ बनाया जाना है, उसकी क्या स्थिति है बुलंदशहर में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर में सीएससी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और जिला प्रशासन में जो 18 से जो 41 साल की उम्र के बीच के हैं उनके लिए एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है बच्चों के लिए, जो स्पेशल की तरह से। और आपको बता दूं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, कोविड का जो पालन नहीं कर रहे थे, उनको पूरी तरीके से बुलंदशहर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों रुपए शुल्क वसूला गया जो बिना मास्क के घूम रहे थे और करीबन कई हजार FIR दर्ज हुई है कोविड की, जो कोविड का उल्लंघन करते हुए। SSP पूरी तरीके से एक्टिव है और लगातार अपने थाना प्रभारियों को भी दिशा निर्देश देते हैं, लगातार जो लोग कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं उनको कार्रवाई हो। और लगातार जिस तरह की मुख्यमंत्री प्रदेश का दौरा करा था कहीं न कहीं वो दौरे के लेकर भी बुलंदशहर पुलिस पूरी तरीके से सतर्कता रही कि नोएडा में मुख्यमंत्री आए थे तो वहां पर पूरी तरीके से उन्होंने एक्टिव रहा। जनपद भी मिला हुआ है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से, तो तमाम व्यवस्था की लेकर तो खुद एक्टिव है, DM खुद एक्टिव है, तो लगातार दौरा करते हैं, CSO को दौरा करते हैं, लगातार
वैक्सीनेशन का आज फिर उनका आज भ्रम है कि कई सीएससी प्रभारी के साथ सीएससी पे जाएंगे और वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है 18 साल से उनका अभी खुद जायजा लेंगे। और मिली जानकारी के अनुसार अभी भी डीएम और एसएसपी लगातार इधर करीबन शिकारपुर सीएससी पे पहुंचे हैं और वहां का खुद जायजा ले रहे हैं। परिवार वालों को आग्रह कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन तेजी करेंगे, कोरोना का हराना है और तभी वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है, क्योंकि कोविड के जो उल्लंघन कर रहे हैं उनको भी कार्रवाई की जा रही है। लगातार बुलंदशहर की जो केसेस बिल्कुल 60 केसेस लगातार ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। कल 60 कोरोना पेशेंट निकल कर आए थे, करीबन 250-300 कोरोना डिस्चार्ज भी हुए थे, जिसके चलते ये लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। और वैक्सीनेशन के लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा अभियान के लिए दिशा निर्देश दिए थे अभियान के लिए, उसका भी बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर भी अभियान से भी जुड़े हैं। बिल्कुल अशोक, वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच आंकड़े कम हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि सावधानी सतर्कता अभी भी जरूरी है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। और रामपुर से जो रिजवान आपके पास आऊंगी मैं, ऐसे इलाके शहर में तो चलिए आसानी है, लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लोग वैक्सीन के लिए पहुंच जा रहे हैं और अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन रामपुर के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहां पर किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है? ऐसे लोग जो खुद मोबाइल चलाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, उनके लिए प्रशासन किस तरह से मदद कर रही है? देखिए, की बात करें अगर रामपुर के और ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये लोग जो है भारी संख्या में काफी वहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे वहाँ से वापस आ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे पास जो है 2-3 लोग ऐसे खड़े में कह रहे हैं हमारा नंबर अब तक नया रजिस्ट्रेशन हुआ और कह रहे हैं आप बाइक चलाइए और पढ़ाइए, मतलब इस तरह की बातें जो है हमें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा अस्पताल में हालांकि वैक्सीनेशन का काम लगातार जो दौरे छोड़ चल रहा है, और बात कैसे उसकी करें तो कैसे लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। आज की बात करें हम तो आज जो है 15 केस जो है निकल के आए वहाँ पे, और उसके बाद जो 30 है वो ठीक हो गए और 300 कुछ जो है वो आंकड़ा है, लेकिन गिरावट देखने को लगातार मिल रही है। लेकिन जो बेवजह जो घूम रहे मास्क नहीं लगाए हुए या कुछ नहीं, पुलिस जो प्रशासन लगातार उनको कार्रवाई भी कर रहा है, मुकदमे भी लिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जिलाधिकारी की अगर रविशंकर कुमार की बात करें, वो खुद वहाँ पे केंद्रों पे पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद देख रहे हैं आप वैक्सीन लगाइए, दूरी बना के रखी वहाँ पे, और खुद जो है वो सुबह से निकले हुए हैं और केंद्रों पे और उनको जाके वहाँ पे चेक कर रहे हैं कौन कौन आया, किसका रजिस्ट्रेशन हो गया, कौन है ड्यूटी में, कौन नहीं है। तो उसको लेकर के जिलाधिकारी जो है वो खुद वहाँ पे निकले गए। और कप्तान की बात करें, कप्तान भी वहाँ पे लगातार जो है वो रोड में निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो बेवजह या गुमराह कुछ उसका चलान भी गया, क्योंकि आज जो है पूरी मार्केट जो है बाजार खुले हुए, क्योंकि ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन ज्यादातर दुकान वाले भी या कोई भी है तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, दुकान से दूसरे की दुकानों में जो है कार वगैरह बात लगानी है ताकि अंदर एंट्री नहीं करें, और गोले बना रखे। मेडिकल की बात करें, मेडिकल तो खुली रहते हैं, लेकिन पीछे और ज्यादा भीड़ दिखने को मिल रही है। लोग जो है सुबह 7 बजे से जो है निकल के अपने सामान खरीदने के लिए, तो उसको भी लेकर जिलाधिकारी की नजर रही ताकि आप अपनी दूरी बना के रखिए। जिला अस्पताल में लगातार जो वैक्सीनेशन का 18 साल के जो है उनके काम चल रहा है। हर के पत्रकारों के लिए भी जो है वो एक अलग से जो है सूचना कार्यालय में जो है एक वेबसाइट बनाया गया है ताकि वहां पहुंचे और वो अपना जो है वैक्सीनेशन कराए, क्योंकि लगातार दिक्कत परेशानी ऐसी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान भी किया था जो पत्रकारों की वैक्सीन लगेगी और उनके परिवार को भी लगेगी वहाँ पे। बिल्कुल, पत्रकारों के परिवार को मुफ्त में और बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लग सके, इसका इंतजाम भी कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। सरफराज, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि इस तरह से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, इस तरह का अनुमान भी लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। WHO और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार चेताया जा रहा है। ऐसे में अगर फिर से मामले वापस से बढ़ते हैं तो उसके लिए किस तरह से प्रशासन अभी से तैयारी कर रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने तीसरी लहर की जो तैयारी पूरी तरीके से कर रखी है और लोगों को फिलहाल जो जागरूक किया जा रहा है सबसे ज्यादा वो ये किया जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन कराने का अब मसला जो आता है सबसे ज्यादा वो ग्रामीण क्षेत्रों का आता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की कोई सुविधाएं नहीं है जो इंटरनेट से आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर लें। लेकिन उसमें उसके लिए भी जिला प्रशासन ने जो है जन सुविधा केंद्रों को निर्देश किया है क्या ग्रामीण इलाकों में जाकर उनको जागरूक करिए और जागरूक करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन वहीं से मोबाइल द्वारा करिए, जिससे जो है लोगों में जागरूकता आए और वैक्सीनेशन कराएं। तो ये भी एक अच्छी पहल है सरकार की। जिस तरीके से जो आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने जो आदेश दिए हैं तो वो यही है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक किया जाए। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों तक वैक्सीनेशन पहुंचाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को वैक्सीनेट करना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके लिए भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार काम कर रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो देखिए, लगातार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है उत्तर प्रदेश के अंदर और आज से 1 महीने के दरमियान 1 करोड़ की आबादी को उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीनेट करना है। बड़ी चुनौती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्तैदी से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम कर रही है। इसी के साथ फिलहाल यहां इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।